आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध का 24वां दिन है। भीषण संग्राम बिना ब्रेक के जारी है, हर ओर तबाही है। और इस बीच टीवी9 भारतवर्ष अकेला और देश का पहला चैनल है जो वॉर जोन में मौजूद है। आर्मेनिया अजरबैजान महायुद्ध का आंखों देखा हाल, टीवी9 भारतवर्ष की सबसे साहसी वॉर रिपोर्टिंग। बैटल ग्राउंड से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। वॉर रिपोर्ट देने वाला देश का पहला चैनल, सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र से टीवी9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं क्लस्टर बम है और अभी कुछ देर पहले का ये डेवलपमेंट है। अभी हमको यहाँ बुलाया गया, काराबाग की मिलिट्री ने यहाँ के प्रेस को इनवाइट किया है। यहाँ जितने प्रेस है देखिए, यहाँ तमाम इंटरनेशनल मीडिया आपको दिखाई पड़ रहा है। और उसकी वजह ये है कि ये बम अभी यहाँ पर फेंका गया है और इसको इस सारी जगहों को मार्क कर लिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, चेतन इधर आइए। इन सारी जगहों को मार्क कर लिया। देखिए दूसरा, इन सारी जगहों को मार्क कर लिया गया है जहाँ पर भी ये बम हैं और ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। सबसे खतरनाक मसला ये है कि इनके साथ में देखिए यहाँ रिबन बांध दिया गया है। क्लस्टर बम, ये रिबन बांधने का मतलब ये है कि अगर छोटे बच्चे उनको समझ नहीं आएगी, वो इसको उठा लेंगे ये समझ करके कि ये खिलौने का आइटम है और ये फट जाएगा। ये जम के हो रहा है। काराबाग में बाकायदा पंपलेट बांटे जा रहे हैं कि आप इस तरह का कोई भी बम उठाए ना। और देखिए यहाँ पर तमाम मीडिया हमको दिख रही है, फॉरेन मीडिया जितनी भी, सबको यहाँ बुला लिया गया है। ये तमाम हमको विदेशी मीडिया यहाँ पर दिख रही है। अभी का डेवलपमेंट है। हम उस समय एक बंकर में थे जब अचानक हमारे पास फ़ोन आया कि इमीडिएटली आइए। यहाँ पर काराबाग की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर मौजूद है और जहाँ भी आपको ये दिखाई पड़ेंगी ये छड़ें, देखिए यहाँ पर मार्किंग की गई है। यहाँ भी आपको दिखाई पड़ा है क्लस्टर बम। इस तरह से इन छड़ों के जरिए मार्किंग कर दी गई है यहाँ पर। और कितना दूरी तक ये फैला हुआ है, अभी तक जांच पड़ताल चल रही है इसकी। ये देखिए एक क्लस्टर बम यहाँ पर है, इसमें भी बांधा हुआ है रिबन नुमा। इसको अगर कोई उठाएगा तो उस स्थिति में इसका एकदम फटना तय है। और ये देखिए यहाँ पर मीडिया इसको, फॉरेन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये अभी का मामला, मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। और देखिए वहाँ पर हमको जो मिलिट्री पर्सन्स हैं काराबाग के, वो दिखाई पड़ रहे हैं लोगों को बताते हुए कि यहाँ पर क्या हुआ है, वो भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ये अभी का डेवलपमेंट है। और जिस तरह से यहाँ पर हमले हो रहे हैं, कभी भी कोई भी ड्रोन अटैक हो जाता है, कभी भी हवाई एयर स्ट्राइक हो जाती है, कभी भी मिसाइल का अटैक हो जाता है। इजराइल की लोरा और स्मर्श मिसाइल रूस, उनका भी अटैक किया जा रहा है। और ये सब दिखा रहे हैं हमको। देखिए यहाँ भी एक ऐसी जगह मार्क की गई है, सारी ऐसी जगह हैं। और इसका एरिया कितना बड़ा है, थोड़ा सा और आगे चल के आपको दिखाते हैं। वो देखिए वहाँ पर, मतलब इस पूरे इलाके में ये तो इन लोग ने ट्रेस कर लिया। अगर ये ट्रेस नहीं किया होता तो कितनी बड़ी ये अपने आप में मुसीबत हो सकती थी। ये देखिए एक यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए रॉकेट के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहीं पर एक रॉकेट भी गिरा है, उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ जो धंस गया है। इंटरव्यू इंटरव्यू देयर, ये बता रहे हैं कि वहाँ पर वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो ये है यहाँ का बेहद ही खतरनाक मंजर। बम हर तरफ है और एक कदम सावधानी से रखना है। चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, नागोर्नो काराबाग। वॉर जोन में अभिषेक और चेतन, टीवी9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर और कैमरा पर्सन मौजूद। काराबाग की राजधानी से ग्राउंड रिपोर्ट। अजरबैजान ने स्टेपनकर्ट में क्लस्टर बम गिराए हैं। जहां बम गिरा है वहां की ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे थे। वॉर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आपने। रूसी रॉकेट सिस्टम से हमले की एक ग्राउंड रिपोर्ट थी। कैमरे पर स्मर्श रॉकेट सिस्टम का प्रहार भी दिखा। स्टेपनकर्ट में हालात बहुत भयानक हैं। मिसाइल अटैक से 10 फीट गड्ढे में घर धंस गया है। इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई है। हम इस समय 10 फीट नीचे हैं जमीन से। और ये 10 फीट नीचे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर एक अटैक हुआ है, स्मर्श मिसाइल से अटैक हुआ है। और ये अटैक किया अजरबैजान की फोर्सेस ने। स्टेपनकर्ट जो राजधानी है नागोर्नो काराबाग की, ये उसका रिहायशी इलाका है और यहाँ घर हुआ करता था। और देखिए कितना भीषण अटैक हुआ है। इस अटैक से जमीन धंस गई है और ये 10 फीट की नीचाई के अंदर तक मलबा यहाँ पड़ा हुआ है।
यहाँ पर आगे पूरा अगला हिस्सा था मकान का, इस घर का, जो पूरा उड़ गया है। पूरी चारों ओर हमको मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये जो जगह है, यहाँ की जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर है। आप सोचिए कि पार्लियामेंट नागोर्नो काराबाख की, उससे कुछ ही दूरी पर वो जगह जहां पर स्मर्श मिसाइल से अटैक किया है। रशियन मिसाइल है, ये सीधा टारगेट हिट करती है और कहीं नामो निशान दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इस घर की यहाँ कभी घर हुआ करता था। इसे कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। इसकी जो घर की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, जो पहली फ्लोर है, वो सब का सब, ये देखिए, यहाँ तक कि एक जो हमको दिखाई पड़ रहा अंदर बंकर, इस घर के अंदर बंकर बनाया गया था, जो बंकर यहाँ हर घरों में बनाए जाते हैं सेफ्टी के लिए, वो भी ध्वस्त हो चुका है। और हम एक बार इसकी छत पे चढ़ के कोशिश करेंगे देखने की। ये हम आ गए हैं छत पर और यहाँ से और हमको क्लियर नजर आ रहा है। ये देखिए, पूरी छत उड़ गई है। कितना भयंकर अटैक हुआ है। वो हिस्सा देखिए, घर का एक हिस्सा जैसे लग रहा है कि किसी ने उसको उखाड़ करके किनारे फेंक दिया हो, इस तरह से उखड़ा हुआ है। और ये असर जो है हमको यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, आसपास के मकानों में भी गया है। शीशे, दरवाजे, खिड़कियां सब टूटे हुए हैं उनके, और पूरा का पूरा ये इलाका नेस्तनाबूद हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं और ये अटैक किसी भी टाइम हो सकते हैं। सन्नाटा दिखेगा आपको। मेरे कैमरा से चेतन शर्मा से कहूंगा कि उस तरफ कैमरा पैन करें। आपको एकदम एक दो सरकारी गाड़ियां दिखेंगी आते हुए, जो यहाँ की मिलिट्री है, या तो उसकी गाड़ियां हैं या फिर मेडिकल का सामान ले जाने वाली गाड़ियां हैं। पूरा इस रिहायशी इलाके में, और जहां से मैं खड़ा हूं, यहाँ से पूरा मुझे शहर दिख रहा है। पूरा जो स्टेपनाकर्ट शहर है, राजधानी है आर्टसाख की, नागोर्नो काराबाख एरिया की, पूरा यहाँ पर एकदम मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि कभी भी और किसी वक्त यहाँ पर अगला हमला हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है, और इसी खतरे और इसी डर के साए में देखिए 10 फीट नीचे लोग लगातार रहने के, ये भी एक इसी रिस्क का हिस्सा है। और ये रिस्क इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि हम जिस इलाके में हैं, ये सिचुएशन कहीं भी आ सकती है। आप जहां भी, फिर से ट्राई करता हूं ऊपर आने के लिए, क्योंकि आप जहां भी हैं, जिस होटल में भी हैं, जिस घर में भी हैं, वहां पर कभी भी इस तरह का अटैक हो सकता है और वो घर मलबे के ढेर में तब्दील हो सकता है। तो ये जो अभी जिस तरह से देखा आपने कि मैं ऊपर चढ़ रहा था और पैर फिसल गया, ये कोई हैरान करने वाला वाकया नहीं है। यही यहाँ पर होता है। ऐसे ही लोग भागते हैं। जब अटैक होता है, लोग घरों से भागते हैं, पूरा घर मलबे में तब्दील हो जाता है, पूरे शहर में सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। ये है नागोर्नो काराबाख की दिल दहला देने वाली हकीकत। कैमरा चेतन शर्मा के साथ अभिषेक पद है, टीवी भारतवर्ष, स्टेपनाकर्ट। हम इस तो अभी तक आर्मेनिया और अजरबैजान आप सुन रहे थे, लेकिन अब TV9 भारतवर्ष वहां पर पहुंचा हुआ है और काराबाख में जहां तक नजर, वहां तक सिर्फ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। भीषण हमलों में वीरान हो गया है पूरा शहर, जैसे अभिषेक उपाध्याय ने दिखाया और तस्वीरें ली चेतन शर्मा ने। नागोर्नो काराबाख की सबसे विध्वंसक तस्वीरें भी आपने देखी। सलामती की दुआ करेंगे वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष के कैमरे से काराबाख में किस तरीके से तबाही मची हुई है, वहां पर वो तस्वीरें आपके सामने। हम इस समय नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट में हैं और इस समय हम पूरा आपको दिखा रहे हैं शहर का हाल। देखिए, ये रिहायशी इलाके में उड़ गया है, ऊपर की छत उड़ गई है। ये रिहायशी इलाका है, सीधे रॉकेट छत पे गिरा है। यहाँ लोग रहते हैं। आपको घरों में जो शीशों से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लोगों के रहने के निशान दिखाई पड़ेंगे। पूरा का पूरा उड़ गया है। ऐसे ही यहाँ पर हमले हो रहे हैं रिहायशी इलाकों में, और हमने देखा कि स्मर्श मिसाइल से अटैक हुआ है, रूस की लोरा मिसाइल है, इजराइल की, उससे अटैक हुआ है, रॉकेट से हमले हो रहे हैं। और ये पूरा एक बार शहर पे ध्यान देना जरूरी है। पूरा ये शहर जो है, ये एकदम सुनसान सा है। कुछ गाड़ियां दौड़ती हुई दिख रही हैं,
दुकानें बंद हैं। देखिए 8 साख का जो बैंक है सामने वो भी हमको बंद दिखाई पड़ रहा है। दुकानें, बैंक, सैलून, कॉपी किताब की दुकानें, बाजार सब बंद है। पूरा शहर में जैसे लग रहा है कि एकदम मौत का कर्फ्यू है। और इसकी वजह यह है कि कहीं से भी ड्रोन अटैक हो सकता है, कहीं से भी रॉकेट का अटैक हो सकता है। और बहुत ही सतर्क रहने को कहा जाता है हमसे यहाँ पर। ये बुलेट प्रूफ जैकेट, ये हेलमेट, ये यहाँ पर अनिवार्य है। इसके बगैर आप यहाँ पर रह नहीं सकते, जो कि कभी भी कहीं से भी ड्रोन अटैक हो सकता है। और देखिए हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक तरफ से आप देखते जाइए, ये सारे रिहायशी मकान जहाँ पर खूब चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन जब से 27 सितंबर से हमले शुरू हुए हैं, सबसे अधिक निशाने पर स्टेपना कट है। यहाँ पर सबसे अधिक अटैक हो रहे हैं। और इसकी वजह, इस अटैक की वजह ये है क्योंकि ये राजधानी है और यहाँ पर ही जो इनकी पार्लियामेंट है नागोर्नो कराबाख की, यहीं पर इनका सेंटर है, यहीं पर इनकी फौज है उनकी कमांड है। इसलिए सबसे अधिक टारगेट किया जा रहा है। और हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं, रास्ते में वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ जहाँ पर हमले हुए हैं। आपको वो दिखाई पड़ेंगी जगहें रास्ते में। और बड़ी बात ये है, सबसे जो अहम बात है वो ये है कि युद्ध विराम के बाद की स्थिति बता रहे हैं आपको। ये देखिए, ये हमको इशारा करते हुए जा रहे हैं। जो डिजास्टर मेडिसिन सेंटर है, ये इमरजेंसी के लिए दवाइयाँ लेकर के जा रहे हैं। और सबसे अधिक यहाँ मूवमेंट। और देखिए एक ही दुकान आ गई है, एक ये फर्नीचर का पूरा शोरूम है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हाइक प्लीज ड्राइव स्लोली, सो प्लीज ड्राइव स्लोली, प्लीज ड्राइव बट ड्राइव स्लोली। हाइक, यस, मैं अपने टूरिस्ट गाइड से कह रहा हूँ कि धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहें, प्लीज ड्राइव। सो देखिए पूरा ये इस पर भयानक अटैक हुआ है। पूरा का पूरा ये फर्नीचर का शोरूम ध्वस्त हो गया है। और यहाँ पर तस्वीरें लेते हुए लोग हमको दिख रहे हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर। और आप पीछे देखिए, ये मकान देखिए उसके बगल में, ठीक ये पूरा ध्वस्त हो गया है। ये फर्नीचर शॉप के बगल का मकान, यानी कि जो रॉकेट हमला हुआ इतना ज़बरदस्त था कि उसने आसपास के इलाकों को भी नहीं छोड़ा है। लगातार हमको यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यही तस्वीरें हमको दिख रही हैं। और एक और तस्वीर, चेतन देखिए कैमरा घुमाइएगा, ये देखिए एक और तस्वीर। ये एक और बिल्डिंग है जिसमें कि अंदर तक हमला हुआ है। पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, तबाह हो गई है। और रास्ता पूरा जो है वो इसी बात का इशारा कर रहा है। और हम यहाँ से लेफ्ट, किरण यहाँ से लेफ्ट में वो जो जहाँ पर ध्वस्त हुआ है, एक और आपको हम दिखाएंगे। और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि ये सारे हमले हो रहे हैं रिहायशी इलाकों में। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हमको दिख रही हैं उन गाड़ियों पर गोलियों के निशान भरे पड़े हैं। काराबाख में हर घर में जंग लड़ने की तैयारी है। जंग के बीच 5 साल के बच्चे के हाथ में राइफल भी देखने को मिली। काराबाख का बच्चा वॉर मोर्चे के लिए तैयार है। काराबाख में बच्चों की नारेबाजी है, हम जीतेंगे। नागोर्नो कराबाख में इसमें बच्चा जो है वो बन चुका है सोल्जर की भूमिका में। छोटा सा बच्चा है, 2 इसके हाथ में हथियार हैं, एक जो है खिलौना है और एक है असली। और ये इसलिए है क्योंकि ये एक सिंबल है, यहाँ पर जंग में उतरने को हर कोई तैयार है। हाउ आर यू? ये देखिए, ये छोटी सी ये खिलौने की और ये असली, ये इस बच्चे को। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये सिंबल है, ये इसलिए सिंबॉलिक है क्योंकि ये लड़ाई नागोर्नो कराबाख में बच्चे को लड़नी है, ये यहाँ पर मान लिया गया है। इसीलिए बच्चों के हाथों में भी हमको यहाँ पर बंदूकें दिखाई पड़ती है। योर सन किरण प्लीज हेल्प कीजिएगा हमारी, ये मैं इनकी बात समझ चाहता हूँ। ये इनका बच्चा बेटा है? इसका दोस्त का बच्चा, इनके दोस्त का बच्चा है। और ये मतलब क्या बता रहे हैं, हाथ में गन क्यों दी है? लड़ाई लड़नी है सबको, इसलिए क्या इनका कहने का मकसद हाँ, वो जब बड़ा हो जाएगा वही खुद सिपाही बनना है तो लड़ेगा, वही देश संभालेगा। देखिए ये कह रहे हैं जब बड़ा हो जाएगा तो ये सिपाही बनेगा, ये देश संभालेगा। जो बात चूंकि मैंने बात नहीं की थी, लेकिन जो मुझे समझ में आया था वो यही था कि लड़ना है, देश के लिए लड़ना है। इसलिए ये फीलिंग अभी से बच्चों के जहन में आ रही है कि इन सबको देश के लिए लड़ना है। और हम जहाँ पर हैं ये बेसिकली एक बंकर है, क्यों किरण? ये एक बंकर है जहाँ पर लोग रहते हैं। लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं कि किस तरह से यहाँ
यहाँ पर किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से आप देखिए गाड़ी में मतलब ये यहाँ से ये लोग निकल रहे हैं। गन यहाँ सभी के हाथों में है और ये गन इसलिए हाथों में है क्योंकि किसी को भी मोर्चे जाना पड़ सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे बंकर, जिस बंकर में लोग रह रहे हैं, किन हालातों में लोग यहाँ जिंदगी काट रहे हैं, उसे जानना भी बहुत जरूरी है। कैमरा चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, नागरनो कराबाग। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।